आफ्टरनून। बैठो। सर आपसे कुछ जान सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में? क्यों नहीं, क्या हो गया फिर? सर मेरा भाई का थोड़ा सर में ना बाल खत्म हो गया है, ठीक है। तो उसको लाने के लिए कुछ उसको अच्छा नहीं लग रहा सोसाइटी में सर। तो हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है सर? मेरे को कुछ भी नहीं जानकारी है। ठीक है, देखो हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है ना कि हेयर ट्रांसप्लांट में जिनके बाल गिर जाते हैं ना, बहुत तरह का होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 7 ग्रेड्स का है ना, जो अपना बाल्डनेस बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि कौन से ग्रेड का है, अगर पहला दूसरा है तीसरा भी है तो बहुत बार होता है हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि उसको दवाई से या कुछ हमारे जो ट्रीटमेंट से वापस ला सकें, उस केस में हम लोगों को उसको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भेजना पड़ता है। ट्रांसप्लांट दो तरीके से होता है, इसमें जो सर के पीछे के जो बाल होते हैं डोनर एरिया, उसी से हम लोग FUT या FUE दो टेक्निक होते हैं, उससे हम लोग वहाँ से हेयर के फॉलिकल्स को निकाल करके और उसी को एक टेक्निक होती है हम लोग के ऑपरेशन के, जिससे कि हम लोग आगे में उसको इम्प्लांट कर देते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, तो यही है जिससे कि अपना फिर नॉर्मल ग्रोथ होता रहता है, यही एक प्रोसेस है, ठीक है। और सर इसमें कुछ दर्द होता है क्या करवाने से? जब हम लोग करते हैं तो उसको ब्लॉक कर देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया होता है जिससे कि हम लोग स्कैल्प को ब्लॉक कर देते हैं। काफ़ी सुरक्षित है, खास करके विशेषज्ञ मतलब जो प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट दो लोग अभी करते हैं, तो हम लोग के हाथों में काफ़ी सुरक्षित होती है। रिकमेंड करते हैं कि क्वालिफाइड जो अपने हैं, जैसे हमारे IAPS के क्वालिफाइड जो प्लास्टिक सर्जन्स हैं, इन लोगों के द्वारा कराते हैं। तो उसमें बहुत मामूली जब इंजेक्शन लगता है तो जो एक सुई चींटियाँ जैसे काटती हैं उस तरह का एक बार महसूस होता है, उसके बाद टोटली पेनलेस दर्द रहित प्रक्रिया होती है, ठीक है। और कुछ है सर फिर कितना दिन ग्रो हो जाएगा हमारा बाल, तब तक देख सकते हैं अच्छा से प्रॉपर? जब लगाते हैं तो सबसे पहले जो हम फॉलिकल पीछे से लेकर के आगे लगा रहे हैं ना, वो फॉलिकल 3 वीक्स का टाइम लेते हैं। 20 डेज के पास में क्या होता है ना, शेडिंग फेज होता है। जब नीचे से नया फॉलिकल आना शुरू करेगा तो पुराने वाले जो हेयर है ना वो गिरते हैं, बट वो जो आ रहा है वो धीरे धीरे करके रूट से जो निकल रहा है ना वो ग्रो करता जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या है कि 3 वीक्स के बाद में शुरू होता है ग्रोथ एंड वो कंटिन्यू होता रहेगा। सो अगर एक अच्छा सा अगर हेयर कट ये सब लेना है, इमेजिन करो, तो जहाँ पे लगाए हैं तो आपको 3 मंथ्स के टाइम पे एक अच्छा सा आप कॉम्बिंग वगैरह कंघी वगैरह कर सकते हैं और हेयर कट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो फिर कंटिन्यूस ग्रोथ होता रहेगा, फिर आपको उसके लिए फिर कुछ प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल नेचुरल ग्रोथ, ठीक है। सर उसका आगे चल कोई दिक्कत तो नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट? नहीं, एक बार जो बाल आ गया तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका लुक बढ़िया हो रहा है, यही उसका एक साइड इफेक्ट है। स्मार्टनेस है, वही उसका साइड इफेक्ट है, समझ गए। उसमें कोई नुकसान नहीं है, कभी भी नहीं। ये तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, लुक्स को बढ़ा रहा है, सो एवरीथिंग इज बेटर, है ना, ऐसा है। बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू।